थायराइड। थायराइड के बारे में हम आज बात करेंगे। कौन सा आसन करें, कौन सा प्राणायाम ज्यादा करें, ध्यान में कौन सा अपनाएं, खाने में क्या लें क्या नहीं लें, ये दोनों चीजें सारी चीजें बताएंगे। तो शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पैर सीधा खोल लें। पहले पैर की उंगलियों को चलाते हैं। रुके। अब पंजे को सांस भर के पंजे को आगे की तरफ ताने और रुके। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले। रिलैक्स करें। पुनः सांस भरें। ऐसा ही अंदर की तरफ करें। ढीला छोड़ें। इस क्रिया को थोड़ा शीघ्रता से करें, आगे और पीछे, लेकिन अच्छे से करेंगे। इतनी जल्दी भी ना करें कि खिंचाव न मिले। ओके। इसी को हम अपने दोनों पंजे को मिलाते हुए दाएं तरफ ले चलते हैं। थोड़ा सा रुके। थोड़ा घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। ढीला छोड़। ऐसा दूसरी तरफ ले चले। सांस भर के ले जाएंगे। ढीला छोड़े। इस क्रिया को शीघ्रता से करें। रुके। सांस भरी पंजे को आगे की तरफ खींचें। भरी हुई सांस में दाहिनी तरफ से होते हुए अंदर आए और सांस निकालें, बाएं तरफ से होते हुए बाहर जाए। इस क्रिया को धीरे धीरे करें। रुकें, वापस लें। जब अंदर आए तो सांस भरें, बाहर जाते समय सांस को निकालें। रुकें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर एड़ियां नजदीक लाएं और फिर बाहर ले जाएं। पंजे को आगे की तरफ खींच के रखें। रुकें। ऐसा दूसरे पैर से। रुकें। पहले पैर को, दाहिने पैर को की एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाएं, घुटने को सीधा रखते हुए। रिवर्स भी लें। यही दूसरे पैर से। रिवर्स भी लें। अच्छा, हम साइकिलिंग करेंगे अपने पैर की जंघा को पकड़कर। दाहिने पैर को पकड़ा, जो क्रिया कर रहे थे वही क्रिया हम करते हैं। देखिए, पैर को ऊपर ले जाएं तो सीधा करने की कोशिश। उल्टा भी कर लें। ऐसे दूसरे से। रुके। दाहिने पैर को मोड़े, पंजे को अपने चाहने जगह बाएं जंघा पर रखें। तो बाएं हाथ से पैर के पंजे को पकड़कर इसको घुमाएं। टखने से 5-7 बार क्लॉकवाइज और उतना ही एंटी क्लॉक।
रुके। दोनों हथेलियां अपने घुटने पर रखें और इसको सांस छोड़ते हुए जमीन की तरफ ले जाए। सांस लें, दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर अपने छाती से लगाएं। इस क्रिया को दोहराएं। रुके। इस पैर को गोदी में ले, दाएं बाएं चला। रुके। बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ें और दाहिना हाथ जमीन पर कमर के साथ रखें। इस पैर की एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक वाइज बना। कोशिश करें घुटना मेरा सीधा हो जाए। इसी क्रिया को अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर मोड़े, घुटने पर रखें पंजे को। दाहिने हाथ से पैर के इस पंजे को पकड़कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। ये जरूरी नहीं है 5, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार। रुकें। दोनों हथेलियां घुटने पर रखकर सांस छोड़ते हुए इस घुटने को जमीन पर लगाएं। पुनः सांस भरें, इस घुटने को अपने छाती से लगाएं। क्रिया को दोहराएं। रुकें। पुनः इस पैर को अपने गोदी में लें। रुकें थोड़ा और इसको दाएं बाएं लोरी लगाएं। रुकें। बायां हाथ अपने कमर के साथ, दाहिने हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ें और इस अंगूठे का बड़ा से बड़ा जीरो 5 क्लॉक और 5 एंटी क्लॉक। घुटने को सीधा करने का प्रयास। बैठ से दाहिना पैर मोड़ें और इसको अपनी जंघा के बाएं तरफ स्थित करें। दूसरा पैर मोड़ें, इसको अपने बाएं जंघा के नीचे रखें। दोनों हाथों से अपने बाएं घुटने को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छाती इस घुटने के साथ लगाएं। एड़ी का प्रेशर महसूस करें। रुकें। सांस भरते हुए वापस आए। इसी क्रिया को अपने दूसरे पैर से दोहराएं। एड़ी का प्रेशर महसूस करें। सांस भरकर वापस आए। जिनका पद्मासन नहीं लगता, एक एड़ी ऊपर जरूर रख लें, दूसरा पैर के नीचे रखें। कोशिश करें एड़ियां एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा नजदीक हों और घुटने जमीन पर। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ जाएं और अपना माथा जमीन पर लगाएं। सांस भरकर धीरे धीरे उठें। इसी क्रिया को हम अपने दाएं और बाएं तरफ करेंगे। तो जैसा मालूम है, हर क्रिया को हम प्राय बाएं तरफ से शुरू करते हैं, दाहिनी तरफ से। तो दोनों हाथ अपने दाएं तरफ रखें, घुटने से बाहर की ओर। सांस निकालें और धीरे धीरे
माथा अपनी जमीन पर लगाने का प्रयास करें, दूसरी तरफ से पैर ना उठे। तो जिनका पैर उठता है वो अपने पैर के पंजे, दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने पर रख लें, तो बायां पंजा नीचे दबा के रखेगा, उठने नहीं देगा। नहीं, और जिनका पद्मासन लग गया उनका तो फायदा ही है। सांस भरकर वापस आए। क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराना। सांस भरें, वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, कमर गर्दन सीधी। सनय सनय सांस को भरें, छाती खुलने दें। मूल बंद लगाकर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों को ज्यादा से ज्यादा सिकोड़ें। पुनः सांस धीरे धीरे भरें। क्रिया को दोहराएं। सांस सामान्य कर रुको। ओम की ध्वनियां 2 और 1 के अनुपात में 3 बार, इसके पश्चात गायत्री मंत्र भरें। सांस स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब प्रेरित करते हैं। सॉरी, हाथ जोड़े, प्रभु को धन्यवाद दें। आज का दिन शुभ होगा। दोनों पैर खोलें, पंजे को घुमा लें 2-4 बार, दाएं से 2-4 बार से। उकड़ू बैठे। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो कोशिश करें घुटने और पंजे आपस में मिले हों। एड़ियां जमीन पर हक करें। तकलीफ है घुटने में तो आप हाथ ऐसे रख करके उठेंगे, अन्यथा सीधे खड़े हो जाते हैं। थायराइड आजकल बहुत नॉर्मल होता जा रहा है। जिस तरीके से डायबिटीज हमारे सभी में है, पुरुषों में और महिलाओं में, लेकिन जो थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा है
हाइपर कम है, वो भी महिलाओं में ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन है कि उनमें जो बदलाव बहुत ज्यादा आता है उनके जन्म में। तो जो हार्मोन्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, महीने में एक बार का चेंज होना। और इस कारण से उस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हमारी पिट्यूटरी, पीनियल और साथ में हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स की बहुत जरूरत है कि हम उसको सामान्य रखें, अन्यथा थोड़ा भी डिस्टर्ब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। और जैसा कि हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, शुरुआत तो ये केवल थोड़ी सी होती है कि हमारा शरीर मोटा हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम करता है कि नेगेटिविटी यानी डिप्रेशन का हो जाना, इम्यून सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा डाउन हो जाना, किसी भी काम में मन न लगना, ठीक से नींद नहीं आना, या नींद जब देखो दिन में भी ऐसे लगता है कि सुस्ती आई हुई है, हमें नींद लगना है। तो इन सब चीजों के लिए कि हमारा हार्मोन कंट्रोल रहे, योग से हट करके और कोई भी विधि हमारे पास नहीं है कि हम इसको सही कर सकें। साइंस के पास केवल उसकी दवा है कि वो आपको देता रहे, लेकिन धीरे 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 उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाती है और हमारा वजन बढ़ता जाता है। हाँ, एक बात और बता कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें और ये सोच करके कि हम दुबले पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तब तक नहीं होगा जब तक ये सही नहीं होगा। हाँ, तो चलते हैं, शुरू करते हैं ताड़ासन से। दोनों पैर के पंजे आपस में मिला लें, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाकर पहले सिर पर रखें, हथेली ऊपर की तरफ करें, सांस भरें और एड़ियों को जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाएं और रुकें। सांस को समान करें। सांस छोड़कर थोड़ा रिलैक्स। अर्धचंद्राकार आसन करते हैं। पैर फिर मिला के ही रखेंगे। अब की बार दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे, यानी नमस्कार की मुद्रा में। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। सांस भरेंगे, पहले हाथों को ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट साइड दाहिनी तरफ से झुकें। तो जब हम दाहिनी तरफ से झुके तो हम कमर से जाते हैं। तो कमर से जब जाएंगे तो दोनों हाथ हमारे कान के पीछे ही रहेंगे। मेरा प्रयास होगा कि हाथ को जमीन के समानांतर लाएं, सांस को समान कर रुकें। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर रखते हुए थोड़ा सा विश्राम। पुनः क्रिया दोहराएं, अपोजिट दूसरी तरफ जाते हैं। सांस छोड़ते हुए जो भी स्थिति बनती है रुकें। कोई जरूरी नहीं है कि आपका इतना हो जाए, बस सिर्फ ध्यान रखना कि हाथ ऐसे नहीं आए, नीचे वाला हाथ घूम जाता है, नीचे चला जाता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देते। सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो, दोनों हथेलियां बाहर की तरफ करते हुए धीरे से आए, पैर खोलें, थोड़ा सा विश्राम करते हैं। अब शुरू होता है हमारा थायराइडिज्म। यहीं से हम वही करेंगे जो सब कर सकते हैं। इस समय 6:18 हो रहा है। हम 6:23 तक यानी 5 मिनट तक हम जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग ऐसे ही करेंगे कि हम सब कर सकते हैं। तो आप जॉगिंग करते समय मेरे हाथ को देखना, हाथ की ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे होगा और पैर भी ज्यादा नहीं उठेगा, बस हम करते ही जाएंगे और सांसों पर ध्यान दें। इस तरीके से करते हैं। चलिए शुरू करें।
आप बोल सकते हैं भैया इसमें थायराइड का क्या रोल है? तो हम मोटे भी तो हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा वर्जिश करके अपना वजन कम तो करना है ना, बर्न करनी है अपने फैट को। और ज्यादा उछलेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो घुटने बड़ी जल्दी खराब हो जाएंगे। हाँ, हाँ बेशक आपके घुटने में तकलीफ है तो जैसा बोला गया है, आगे आप पीछे कर लो थोड़ा, है आगे पीछे, दाएं बाएं। ऐसे करोगे आपको थकावट भी नहीं लगेगी, और देखिए आपकी प्राणायाम भी होता जा रहा है। तो कल मैंने देखा जब हम 5 मिनट इस तरीके से करते हैं तो हम 30 कैलोरी बर्न कर पाते हैं, 3। और जब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी कैलोरी 25 बर्न होती है। चाहे हम फास्ट करें चाहे धीरे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कल तो मैंने 25 बार कर लिया 5 मिनट में सूर्य नमस्कार, आप भी देखो। और 2 बार करने में 5 बार कर लेना। हो गया 5 मिनट। अब सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार हम 5 मिनट करेंगे। तो फिर भी हम बता देते हैं, एक बार हम बता देंगे।
जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी हम सूर्य नमस्कार को स्किप कर जाते हैं। तो ये 12 स्थितियां बहुत जरूरी है, यानी 12 पोजेज जो है वो हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जल्दी में इतना जल्दी पढ़ रहे हैं कि हमने एक स्किप कर लिया, ऐसा नहीं करिएगा। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए आसन के अगले भाग में आते हैं। टेढ़ी मेढ़ी पंजा खोला, नमस्कार की मुद्रा, ये नंबर 1 पोज है। एक बार हम सूर्य देवता को आवाहन कर लेते हैं। ओम सूर्याय नमः। नंबर 2 सांस भर के ऊपर, फिर कंधे से पीछे। नंबर 3 सांस छोड़कर हम नीचे। नंबर 4 सांस भर के दाहिने। नंबर 5 माउंटेन पोज, सांस निकाल कर। नंबर 6 लैंड पोजीशन, सांस निकालकर पुनः सांस भरकर, सांस निकाल करके हम स्थान, सांस भरकर भुजंगासन, सांस निकालकर माउंटेन। जो पैर पहले ले गए थे उसको पहले लाएंगे, सांस भरकर, सांस निकालकर दूसरा, सांस भरेंगे, उठेंगे, पीछे तक जाएंगे, सांस निकालेंगे, नमस्कार के बाद। 6:25 हो रहा है, 6:30 बजे तक हम करेंगे। चेंज कर लो, दूसरा डालें।
अभी 2 मिनट रह गया, कर लीजिए। अब भी 20 तो हो गया था मेरा। अपनी क्षमता से कुछ भी ज्यादा नहीं। धीरे कर, कोई गाड़ी थोड़ी छूट रही। छब्बीस बार हो गए। चलो लेट जाओ आराम से। इसके बाद शवासन जरूरी है। तो जमीन पर लेटकर दोनों पैरों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला। दोनों हथेलियां कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर, हथेली आसमान की तरफ। लंबी गहरी सांस। अभी कैसे पता चले कि 1.5 फीट है कि 1.25 फीट है? कोई नाप तो रहे नहीं। तो मेरी जंघा छू न रही हो, पैरों में इतना फासला, पंजे बाहर की तरफ एकदम ढीले। देख रहे हैं पंजे? पहले सांस लंबी गहरी लेकर इसको सामान्य करें। अब सांसों को छोड़ दो, जैसे चल रही चले। दोनों पैरों को ढीला छोड़ो। पैर के टखने, वहां से काम शुरू हुआ ना आपका। पैर की पिंडलियां खिंचाव में थी जब एक पैर पीछे था या पर्वताकार स्थिति में। घुटना भी मुड़ता था बार बार आगे पीछे करने में। थाइस पे भी प्रेशर था जब एक पैर आगे था एक पीछे। तो इसको हम ढीला कर देते। पंजे बाहर की तरफ बिठा। एहसास करें हमारा पैर पूरी तरीके से स्वस्थ है। हिप जोन को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़। बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, स्लिप डिस्क यहीं से होती है। एहसास करें हमारा लंबर रीजन एकदम हेल्दी है। एक एक करके हमने इसको किया सही ना, कि एक बार दाहिना पैर था पीछे, तो एक बार बायां पीछे था। रीढ़, पूरी स्पाइन पर्वताकार भुजंगासन की स्थिति में अपोजिट हो रही थी। तो स्पाइन के साथ लगे हुए हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारी इंटेस्टाइन, सब एकदम एक्टिवेट हो चुके हैं। इनको हम रिलैक्स कर देते। हमारी छाती भुजंगासन में खुलती थी ना अच्छी तरीके से। सो उसके अंदर के फेफड़े, लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट, उसको भी रिलैक्स करते। दोनों कंधे रैम पोजीशन और भुजंगासन में प्रेशर में आते थे। पूरा हाथ, इसको भी ढीला कर। गर्दन भी, कब का हमारी गर्दन पीछे जाती थी भुजंगासन में तब। और अष्टांग प्रणाम जब हम करते थे तो हमारा माथा जमीन पर लगता था।
तो हमारी गर्दन भी आगे पीछे हो रही थी, थायराइड भी प्रभाव में था। पिट्यूटरी पेनियल ग्लैंड्स पर्वताकार स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति बनती है इसके लिए। तो अपने मन से पूरे शरीर को अगर हम देखें तो एक शरीर हमारा एक शव की भांति पड़ा होता है। शव का इसलिए बोला जाता है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, एकदम अचेत अवस्था, और उसका वजन बढ़ जाता है। कई बार जिक्र किया ना हमने, सोते हुए बच्चे का वजन बढ़ा हुआ लगता है, जबकि वही जग रहा हो तो हल्का लगता है। एकदम वही स्थिति आपके शरीर की है, जैसे सोते हुए एकदम शरीर निढाल हो जाता है, वही स्थिति बनेगी। अब देखो सांसें एकदम सामान्य हो गई। तो अब हम ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ शरीर से सटा लें, सांस भर के हाथों को सिर की तरफ लीजिए। तो हथेली का पृष्ठभाग जमीन से लग गया है, दोनों हाथ हमारे कान से सटे हुए हैं। एक बार फिर से सांस भर के पैर के पंजे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ, तीनों बंद लगाना है। रेक्टम मसल्स खींचे हुए, पेट अंदर, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई। बेशक आप सांस को सामान्य कर लें, पर खिंचाव को बराबर बनाकर रखें। एक बार ढीला छोड़ दीजिए, पंजे बाहर चले जाएंगे, कोहनियां मुड़ जाएंगी, घुटना मुड़ जाएगा। इसको एक बार फिर से दोहराएं, सांस भरें और खींचें। ढीला छोड़ दें। अब थायराइड की जिक्र मैंने किया था, तो जब हम पीछे जाते हैं तो हमारा थायराइड प्रेशर में आता है। तो इसका मतलब नाव आसन हमारे थायराइड के लिए उत्तम स्थिति है। तो पहले सांस भर के हम पैरों को सिर की तरफ, सांस निकालकर पीछे से उठकर हथेलियां पैर के पंजे से, पश्चिमोत्तानासन और हलासन को हम बार बार करने जा रहे हैं। जब पैर पीछे जाएगा सांस भरेगी, जब आगे आएंगे तो सांस निकलेगी। चलिए शुरू करें, कर लीजिए 5-7 बार। हलासन में हम रुकेंगे, ये बहुत ही उत्तम आसन है थायराइड के लिए। अगर आपका ये पैर का पंजा पीछे नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपकी थोड़ी छाती के साथ लग गई तो इसका मतलब थायराइड पर खिंचाव हो गया। हाथ अपने सुविधानुसार जहां चाहे रख लें, सांस को सामान्य करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस भरते हुए। पहले अपनी पीठ जमीन पर रखें, पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे जमीन पर रखेंगे। सिर नहीं उठेगा इससे, थोड़ा सा विश्राम। फिर पैर खोल लें, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी। थायराइड के लिए ब्रिज पोज, चक्रासन, मत्स्यासन, ये तीनों आसन बहुत अच्छे हैं। हम
आपको पहले हम ब्रिज पोज बताते हैं। तो अगर चक्रासन या मत्स्यासन नहीं होता तो उसी स्थिति में आप रुके रहेंगे। दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, फासले पर रखें। दोनों हाथों से पैर के एंकल पकड़ आते हैं टखने तो पकड़ लीजिए, अन्यथा आपको अपना कमर ऐसे ऊपर उठाना है। और पर्पज होगा जब हम ऊपर उठाएं तो मेरी चिन, मेरी ठोड़ी छाती के साथ लग जाए। तो इसमें देखें खिंचाव आ गया है, वो प्रेशर जा रहा है हमारे थायराइड पर। ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 मत्स्यासन। हम बैठ गए कोहनी के सहारे, मैंने गर्दन नीचे किया, कोहनियों को थोड़ा सा खोला तो सिर आ गया, कंधा मेरा जमीन पर नहीं आया। मैंने पैर मोड़ा घुटने से और कमर को ऊपर उठाया और हथेलियां अपने इस तरीके से एक स्तंभ बनाकर अपने कमर के नीचे रखी, पैर को सीधा कर लिया। तो मेरा वजन सिर पर है, इस समय हमारे थायराइड पर खिंचाव आ रहा है, लेकिन कम खिंचाव आ रहा है। हाँ? अब तीसरी स्थिति चक्रासन की, पैर को फिर से मोड़ें, सिर तो है ही है हमारा। हम अपने हाथों को अपने कंधे के दाएं बाएं रखते हैं, उंगलियां अंदर की तरफ हैं। हमें उठाना नहीं है सिर, है, क्योंकि हमें अपने थायराइड पर खिंचाव देना है। तो क्या करेंगे, मैंने ऐसे सिर रखा और कोशिश करें अपना मस्तक लगाएं, ये देखो, और रुके। हमने 3 स्थिति आपको बताई। मत्स्यासन की एक स्थिति और होती है भुजंगासन में, वो चूंकि सबका नहीं हो पाता इसलिए मैंने नहीं बताया। इस अवस्था में रुकें। तो किसी भी अवस्था में हमें कम से कम आधा से 1 मिनट तक रुकने का फायदा है। ज्यादा आसन न करके आसनों में समय दें। विश्राम लेकर अब साथ ही ये भी देखना है कि हमारा फैट भी बर्न हो और हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है हमारी एक्टिवेट है। तो आज हम करते हैं पादोत्तानासन। पादोत्तानासन कैसे होगा, ताड़ासन की स्थिति में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए मिलाकर जमीन से थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये तब तक उठे रहेंगे जब तक आपको जमीन पर रखने के लिए न बोला जाए, बाकी आपके ऊपर है। अब यहां से सांस भर के अपना दाहिना पैर और पीछे से बायां हाथ ऊपर लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के समानांतर आसमान की तरफ। बाकी दोनों हाथ पैर अपनी स्थिति में, सांस को संभाल कर रुकेंगे। आधा मिनट हम थोड़ा सा रुक लेते हैं, आप सांस को संभाल कर। हाथ पैर चेंज करें। नीचे वाले हाथ पैर को भी ऊपर लाएं, फिर रुकें। अब हम 1 मिनट रुकें। जिनके पैर सीधे ऊपर 90 डिग्री पर नहीं आते हैं वो कोशिश करें थोड़ा सा ला करके पैर के अंगूठे को पकड़े और फिर इस स्थिति में रखें।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर की तरफ। अब दोनों पैर की एड़ी जमीन पर धीरे से रख लें। जब एड़ी जमीन पर आ जाए तो पैर खोल लें। दोनों हाथों को अपने कमर के दाएं बाएं रख लें। विश्राम की स्थिति। तो जैसे मैंने बोला था कि थायराइड में स्टेमिना हमारी धीरे धीरे खत्म होती है। इस क्रिया को करने से हमारी स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ेगी। क्रिया को, समय को बढ़ाएं। इस क्रिया के बाद हमारी कमर दर्द हो जाती है, तो हम मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। और पहली विधि सबसे आसान है। दोनों पैर मोड़ें, घुटने से मोड़ते हुए एड़ियां में से दोनों घुटने और पंजे आपस में मिले। दोनों हाथ दाएं बाएं खोलें। सांस भर के दोनों घुटने और पंजे को मिलाते हुए अपने दाहिनी तरफ ले जाएं और गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएं। इस स्थिति में रुकें। आपकी थायराइड पर खिंचाव पड़ रहा है। एक तरफ खिंचाव, एक तरफ प्रेशर। कोशिश करें अपना लेफ्ट वाला कान जमीन पर डालने की। अब देखें पंजा हमारा पंजे के ऊपर है कि नहीं, घुटने के ऊपर घुटना है कि नहीं, नीचे वाला घुटना जमीन पर आ रहा है कि नहीं। इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना। हाथ बराबर खींचे हुए, उंगली अंगूठा आपस में मिला, सांस सामान्य है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। स्थिति सही करें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। तो थायराइड पर एक तरफ पहले प्रेशर था, एक तरफ खिंचाव था। अब दूसरी तरफ प्रेशर हो गया और खिंचाव दूसरी तरफ हो गया। तो कमर दर्द भी जा रही है और साथ में थायराइड की और सर्वाइकल की एक्सरसाइज भी हो रही। सांस भरते हुए वापस आए, पैर खोल दें, थोड़ा रिलैक्स करें। पेट के बल आना है ना। अभी इसी समय रुकिए, एक आसन और कर लेते हैं और वो होगा। तो हमने ब्रिज पोज तो बता ही दिया, आप क्यों करें। चल आ जाओ। दाहिना हाथ सिर की तरफ करें और पलट कर पेट की तरफ। तो डाइजेशन भी खराब होता है, क्योंकि सारी चीजें हमारी खराब हो जाती है, तभी तो मोटापा बढ़ता है ना। तो हम सर्पासन की स्थिति लेने जा रहे हैं। दोनों हाथों को अपने पीठ पर लें, कमर पर उंगलियां फंसाएं। हथेली आपकी सिर की तरफ होगी। दोनों पैर के पंजे खींचे, सांस भरें, घुटना उठाएं पंजे को मिलाते हुए और आगे से धड़ दें। वजन मेरे पेट पर है, भरी हुई है सांस। अब हम दाएं बाएं करें। घुटना सीधा और जमीन से ऊपर आपस में मिला हुआ। सांस को बदलनी है तो राइट या लेफ्ट लें। बीच में सांस भरी होनी चाहिए। कोई चीज अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं, प्रयास अच्छा से अच्छा करने का। तो समय कम है, रुक जाते हैं। रुकने के लिए शिथिलासन हम अगर दाहिनी तरफ ले तो कैसे लेंगे। देखो दाहिना हाथ पैर हमारा यहीं पर है, राइट वाला है। लेफ्ट वाले हाथ को हम मोड़कर एल का आकार बनाएंगे और दूसरे को मोड़कर, पैर को मोड़कर घुटना ज्यादा से ज्यादा दूरी पर, उस पैर की एड़ी हमारे घुटने से, केवल पैर की एड़ी घुटने से लगी है। एल तो सब जानते हैं ना, कोहनी हमारी छाती से के ठीक सामने दूरी पर। तो मेरी जंघा, जो पैर मुड़ा है, जो हाथ मुड़ा है, उसकी जंघा और बांह जमीन पे आ जाती है। इस समय मेरा दाहिना कान आसन से लगा हुआ।
हाई ब्लड प्रेशर वाले इसमें लेटे। अब करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन की कई विधियां अगर हम कराने लग जाएं तो मुश्किल है कि समय हमारे पास नहीं होता, बड़ी मुश्किल है। तो हम अब थोड़ा सा केवल एक भुजंगासन आज हम करेंगे। दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींचे, दोनों कोहनियां शरीर के साथ सटी, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, माथा जमीन से। सांस निकालें, पहले गर्दन ऊपर करें, सांस भरें, धीरे धीरे छाती ऊपर उठाएं, फिर पेट ऊपर उठाएं, निगाहें सामने से ऊपर करें। थोड़ी सी कोहनियों को जमीन से ऊपर उठा लें, हाथ सीधा मत करना है, और ऊपर देखने का प्रयास करें। सांस को संभाल कर लें। अपने थायराइड पर, अपने हाथों पर, अपने रीढ़ पर, अपने हिप जोन पर, मूलाधार चक्र पर होते हुए इफेक्ट्स को देख। धीरे से अपने एल्बोज जमीन पर रखें, सांस निकालते हुए धीरे धीरे माथा। अभी मैंने शिथिल आसन अपने दाहिनी तरफ किया था, अब बाईं तरफ उसका जस्ट अपोजिट। तो जिनका चक्रासन नहीं आता है वो भुजंगासन और शलभासन कर लिया करें। चक्रासन नहीं आता, पैर पकड़ में ही नहीं आता, भाई इतने मोटे हो गए हैं, क्या कर सकते। तो शलभासन कैसे करेंगे? पीठ की बलाएं, दोनों पैर सीधा, दोनों हथेलियां अपने जंघाओं के नीचे रखें, दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींचे। समय कम है तो हम दोनों पैरों से कर ले रहे हैं। सांस भरें और धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करते हुए ऊपर उठाएं। आगे से ठोड़ी लगी रहेगी, हाँ? पैर सीधा खींचा, सांस समान, दोनों पैर मिले रहे ना, इतने करते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे बैठेंगे। दोनों हथेलियां हमने छाती के दाएं बाएं रखे और सीधे से बैठे, लेकिन बैठेंगे हम पैर खोल। प्रियंका आई है? हाँ, तो कटी चक्रासन थायराइड के लिए साथ में देखो फायदा क्या होता है। सर सेंटर में थोड़ा सा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी मोटापा जो हमारा बढ़ जाता है ऐसे कंडीशन में, और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है, तो हम कटी चक्रासन में अपने स्ट्रेचिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो दोनों पैरों में सुभिया से थोड़ा सा ज्यादा फासला, पैर के पंजे आगे की तरफ खींचे हुए, पंजा खड़ा कर लिया। देखिए दोनों पैर के अंगूठे पकड़ में आते हैं क्या? मैं थोड़ा देर जाके नीचे देखूं कितना जा पाता है। घुटना सीधा, वापस आ। दाहिना हाथ हमने कमर पर रखा, बायां हाथ ऊपर, सांस भर के ऊपर खींचे, कमर को हमने घुमाई अपने दाहिने तरफ, जिधर मेरा हाथ पीछे। सांस निकालकर हम उस पैर की तरफ चल रहे हैं। मेरा घुटना ऊपर नहीं उठेगा, हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली गई।
छाती लगाना है या मुंह लगाना है। सांस भर के उठे, आराम से हाथ बदला, इसी क्रिया को दूसरी तरफ। सांस भरा, उठे, 2-4 बार कर लें, ज्यादा नहीं। पूरा उठ के जाना, जल्दी इतनी पड़ी है कि वहीं से घूम के चले गए। तो पहले दाहिनी तरफ गए थे, बाद में बाईं तरफ गए और बैठ के वापस थोड़ा सा रिलैक्स। कोण आसन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास कम मिल रहा है, तो हम वज्रासन में हैं। एक पैर एक तरफ से, दूसरा हमने दूसरी तरफ से ले लिया। तो जैसा मैंने बोला था कि जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो फैटी लीवर भी हो सकता है, किडनी में की प्रॉब्लम भी आ जाती है, यानी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमारा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, सिस्ट भी बढ़ने लग जाते हैं, समय से महिलाओं में पीरियड नहीं होता। तो हम करेंगे मंडूकासन की पहली विधि। अंगूठा अंदर लें, सांस भरें, निकालें सांस को और धीरे से आगे झुक जाएं। गर्दन को ऊपर रखना है, सांस को सामान्य कर लेना है, थोड़ा रुकते हैं, करते रहिए। आप रुके रहिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट का एडजस्टमेंट करें। आए, सांस भरते हुए वापस। क्रिया की जो दूसरी विधि है वो हमने कई लोगों से पूछा, बहुत तकलीफ उनको होती है, तो अब ज्यादा तकलीफ हो तो उस क्रिया को नहीं करनी चाहिए, उसी को दोहरा लें जो भी हमने किया है। नहीं तो हम क्या करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और अपनी नाभि पर रखेंगे। मुट्ठी का ये हिस्सा अंदर की तरफ है, दूसरे हाथ से हमने नीचे रखा है, सांस भरी, निकाली और नीचे झुक गए। फिर गर्दन को ऊपर कर लेंगे। और सांस सामान्य कर लिया। लेकिन फिर थायराइड का इफेक्ट में आ रहा है क्योंकि आपकी गर्दन खींची हुई है। वापस पीछे जाने की विधि में आज हम करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन में थायराइड ज्यादा इफेक्ट में आती है। नहीं, वैसे तो सुप्त वज्रासन बड़ी अच्छी चीज है। कल हुआ था सुप्त वज्रासन, किया था शशि जी ने, तो आज हम ऊष्ट्रासन कर लेते हैं। पीछे से हमें पैर उतना ही खोलना है जितना हमारा आगे से घुटना खुला है। हम अपने अंगूठे को बीच में रखते हैं और उंगलियां सामने हैं। सांस भर के हम पीछे जाते हैं। हाथ मत हटाओ, जल्दी क्या पड़ी हुई है, हाथ हटा के देखिए। अब देखो, अगर हाथ हट गया देखते तो अपने एड़ी पे रखा, पंजे पे रखा, गर्दन नीचे लटकी रहने दी, गर्दन और पेट को आगे कर लिया। तो रीढ़ में भी खिंचाओ, पेट में भी खिंचाओ, थायराइड में भी खिंचाओ। सांस को सामान्य कर लेते, रुकते थोड़ी देर। वापस आना है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्टेज है। दोनों हाथ एक साथ उठा सकते हैं, यहाँ रखिए, वापस आए और बैठ सकते। आसन बहुत हो जाते हैं, रहते हैं, लेकिन हम नहीं करने चल रहे हैं क्योंकि अभी हमें विशेष इसकी एक्सरसाइज तो बची ही बची है। गर्दन की एक्सरसाइज हमारा खाने पीने से इसका कोई मतलब नहीं होता। जब भी आपको समय मिले, आप बैठे हो, इसकी आप मालिश ऐसे कर लिया नहीं। तो अभी हमारे पास समय चूंकि कम है तो हम आपको थोड़ा कम करेंगे। सांस निकालें, अपनी ठोड़ी को छाती से लगाएं, सांस भरें, ऊपर आ जाए। सांस आपकी भरेंगे और सिर का पीछे वाला भाग पीठ से लगाएं।
सांस निकालें, वापस आ जाएं। जिनको इसकी दिक्कत है, इस क्रिया को बार बार दोहराएं। अब पुनः सांस निकालेंगे, अपने दाहिने कान को कंधे पर लगाएं। नहीं जाता तो बायां हाथ अपने टेम्पल पर रखें और इसको प्रेशर दे दें। सांस भरें, वापस लाएं, इस क्रिया को दोहराएं दूसरी तरफ। वापस थायराइड वाले इस क्रिया को बार बार दोहराएं। अब हम अपनी चिन को कंधे पर लाएं। अगर ये ठीक से नहीं जाती तो उधर के हाथ को अपोजिट अपने गाल पर रखें और इसको प्रेशर डालें घुमाने के लिए। दूसरा हाथ चाहे तो ऊपर रखें अपोजिट और इसको ट्विस्ट करें। इस क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। वापस आए। जिनको प्रॉब्लम है, इस क्रिया को बार बार दोहराएं। इसका खाने से कोई भी मतलब नहीं है। अब हम थोड़ा तिरछा करेंगे। हम अपने चिन को राइट ऊपर ले जाएंगे तो अब इसमें ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा और खिंचाव भी आएगा। वापस लें, ऐसे ही विपरीत दिशा। जब हम लोगों को गोल गोल घुमाने के लिए कहते हैं तो बहुत गलती लोग करते हैं। ऐसे घुमाते हैं। ऐसे क्यों करते हो भाई? ना आपका चिन लगा ना तो आपका कान लगा, आप ऐसे क्यों नहीं करते? देखो उल्टे घुमा लें। इसके अलावा प्रेशर डालें तो फिर गर्दन की नसों पर भी खिंचाव आएगा। एक तरफ से हमने सांस भर के प्रेशर डाला हुआ है, अब इसको सर्वाइकल का भी है और हमारे थायराइड का भी हो रहा है काम। दूसरी तरफ लें। छोड़ें, सिर पर हाथ रखकर नीचे दबाएं। छोड़ें, विपरीत दिशा में नीचे हाथ रखकर ऊपर प्रेशर। छोड़ें, माथे पर रखें, पीछे धकेलें। छोड़ें, सिर के पीछे हाथ रखें, आगे प्रेशर डालें। छोड़ें, थोड़ा रिलैक्स। अब थोड़ा सिंहासन कर लें। विशेष रूप से सिंहासन हम कैसे करना चाहिए हम वो बताते हैं। आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने पद्मासन लगा लेंगे, नहीं तो आप भुजंगासन करें। आज थोड़ा सा समय हमें मेडिटेशन के लिए कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। आप अपने अकेले कर लेंगे। दोनों हाथों को अंदर की तरफ रखें और शरीर को हमें पीछे सीधा रखें। ये गर्दन को ऊपर करें। अब जिनको करना है, जिनको प्रॉब्लम है, उस क्रिया को कम से कम 15 से 20 बार करें दिन में। इसका खाने से कोई मतलब नहीं है। सिंहासन के लिए आवाज निकालेंगे। आप धीरे धीरे निकालो, कैसे देखना आज।
4-5 बार कर लो, 10 बार कर लो, फायदा ही है। तो ऊपर से हाथ को ऐसे सहलाया तो काला बोन को सहलाना बहुत जरूरी, इसको सीख ले अच्छी तरीके। सॉरी, आराम से बैठे। हंसना इसके लिए बहुत फायदा करता है, और विशेष रूप से पक्षी हंसी अक्सर हम करते हैं। 2 बार कर सकते हैं। शांत। तो खाने पीने के लिए हमने पहले ही बता के रखा हुआ है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी चीजें। लंबी गहरी सांस लेकर सांस को थोड़ा सामान्य करें। योगिक सांस मालूम है आपको, सांस भरना, क्षण भर रुक करके ज्यादा से ज्यादा सांस को निकालना, क्षण भर रुकना, पुनः सांस भरना। शांत बैठे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, ओ को ज्यादा, मा को कम। सांस भरें। शांत। कपाल भाती में थोड़ा सा परिवर्तन उनके लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके गले से आवाज आनी चाहिए, जैसा सीमा जी बहुत अच्छा करती हैं। आप भी अच्छा करोगे, बस जान जाओ। पहले हमने ऐसे शुरू किया था, लेकिन हम बीच में हमने बंद कर दिया, क्योंकि वो उचित उनके लिए नहीं है जिनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कपाल भाती की बात कर रहा हूँ। तो हाथों की स्थितियां हमने बताई, इसका इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको लगाने से हमारे टॉक्सिन्स, जैसे हम दवाइयां खा रहे हैं तो टॉक्सिन्स हमारे जोड़ों में इकट्ठे होकर के दर्द पैदा करते हैं या स्वेलिंग हो जाती है। इसके लिए अच्छी तरीके हैं, तो आप इसको करके 10 मिनट शुरू कर दीजिए आप। तो कैसे होता है, आज 10 मिनट नहीं करेंगे, 5 मिनट करेंगे। जैसे आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, हम उनके लिए विशेष रूप से थायराइड वालों के लिए कि उनके गले पर प्रेशर जाए। कैसे देखिएगा, अब किसी को समझ में ना आया है तो प्लीज कॉल करें। सभी को समझ में आ गया? ये कपाल भाती है गुरुजी। हाँ, कपाल भाती ही कर रहा हूँ, लेकिन हम नाक पर ध्यान न दे करके, यानी सांसों पर नाक से ये आवाज न दे करके हम अपने गले पर प्रेशर डाल। अच्छा, तो सांस तो निकलेगी ही निकलेगी, हाँ, लेकिन ध्यान हमने यहाँ पर रखा है। ओके।
गर्दन ऊपर ही रहेगी, ये वाली। जैसे मैंने पहले बताया था कि कपालभाति में ये प्राणायाम करते समय गर्दन थोड़ा-सा ऊपर। तो अभी तक जितनी चीजें हमने बताई हैं, वो चाहे हाइपर हो, चाहे वो हाइपो हो, दोनों के लिए उत्तम स्थिति होती है। केवल हम खाने पर ध्यान, जो हमारे खाने वाला जो सिस्टम होता है, यानी डाइट जो है, उस पे चेंज होती है, जस्ट रिवर्स हो जाती है। यानी जो चीज हाइपो में लेना है, वो चीज हाइपर में छोड़ना है। सारी चीजों के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा है, और मैंने लिखा भी है, आपको शायद मालूम होगा। एग्जाम्पल के लिए, मूंगफली हाइपो में नुकसान करेगी, लेकिन हाइपर में मूंगफली चाहिए। फैट वाली चीजें हाइपो में मना है, हाइपर में चाहिए। अब ये मत कहो कि आपके प्रोसेस फूड हाइपो में मना है तो हाइपर में लेंगे, नहीं। प्रोसेस्ड फूड तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए अवॉइड ही करना है, चाहे उनको हाइपो हाइपर हो या ना। तो 5 मिनट तो हमने वो कर लिया उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम थी। अब जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वैसा आप कर लेते हैं 5। तो मूल बंद लगाने की बात कही जाती है और गर्दन ऊपर करने की बात कही जाती है, तो अपने आवश्यकता से। स्पीड के लिए भी मैंने बताया, ज्यादा स्पीड करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, बात दूसरी है कि 19-20 का तो फायदा होगा, क्योंकि बर्निंग बहुत अच्छी होती है, पेट की एकदम से कवायद यानी एक्सरसाइज हो जाती है। परसों एक महिला आई शाम को, उन्होंने बोला हमको तो सारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा तुम अपना ये सही कर लो थायराइड वाला, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम क्या थी? उनका पेट सही नहीं था, इम्यून सिस्टम उनका एकदम डाउन है, उनको बीपी हाई हो गया है, बीपी हाई रहता है। इतनी मोटी हो गई कि मैंने बकरासन करवाया, उनको तो कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये सारी चीजें इंतजार हम किस चीज का कर रहे हैं?
कि जब डॉक्टर भी मना कर देगा भैया अब दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो जो मन कहे करो, तब आएंगे हम, हैं? और राज भाई साहब बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इस सिडनी में एक ऐसा आश्रम खोल दिया जाए जहां पर जो बेचारे अब कुछ घर पे नहीं कर पा रहे हैं, या उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उस आश्रम में जाकर के कम से कम योगिक क्रियाओं को तो सीखें कि कौन सी चीजें करने से उनका हालत खराब हो। योगिक क्रियाएं करें, साथ में क्या उनको खाना है क्या नहीं खाना चाहिए। और अगर हम अपने खाने पर ध्यान दें तो आधा रोग तो अपने आप सही हो जाता है। शायद वो इस पे कार्य कर रहे हैं, और भगवान करे बहुत जल्दी इस पे सक्सेस हो जाए उनको। आप सबकी सुविधा उसकी जरूरत है, उसमें हो सकता है उसमें फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। आप योग सीखते हो अच्छी तरीके से, आपको मालूम है, आप जाकर के वहां बताएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को रख लिया उनको भी हमें अलग से पैसा देना पड़ेगा, ये तुम योग सिखाओ। नहीं, सारा काम बिना पैसे। इसके लिए तो समतल जगह भी नहीं चाहिए, कहीं घाटी में भी जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, ऊपर नीचे तो क्या फर्क पड़ता है, मकान बनाना है, पेड़ पौधे लगे हैं लगे रहे, जंगल भी बना रहे, जहाँ पे हम करेंगे आश्रम तो थोड़ी सी कुटिया बनानी है। हाँ, जगह चाहिए सरकार से। मेरा ख्याल है ये तो आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर सरकार से हेल्थ डिपार्टमेंट से कहेंगे तो आपको जगह शायद मिल भी जाए। चलिए रोक लेते हैं, जितना हो गया। आज हमने बोला था ना कि हम कुछ ऐसे करेंगे जिससे हमें थायराइड में, प्राणायाम और ध्यान का भी ध्यान ऐसे रखेंगे कि हमें थायराइड नहीं फायदा हो। अग्निसार थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 मिनट कर लेंगे। निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना है, मुंह बंद लगा के रखना है। ये क्रियाएं आप करते रहो, अच्छी बात है।
तो जिनको दिक्कत होती है, बीपी है, वो वायु कुंभक में थोड़ी देर के लिए बैठ लें, हैं, हार्ट की ट्रबल है, एसिडिटी बहुत है। कोई नया साधक तो नहीं आया है ना आज? क्योंकि हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा आसन या प्राणायाम किसको करना है, किसको नहीं करना है? सब पुराना भाई साहब, कोई नहीं आया नया नहीं? हाँ, नया नहीं है। रुकते हैं। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हाथ को नीचे ही रख करके सांस को भरेंगे और सांस को निकालेंगे। गर्दन को सीधी रखते हुए हम 20 बार करेंगे बस। देखिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए और पेट बाहर नहीं जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी नहीं किया, आप कर सकते हो करो, लेकिन हम विशेष ध्यान दे रहे हैं हम उनके लिए जिनको प्रॉब्लम है थायराइड की। अब हम सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, 20 बार फिर करें। अब 20 बार हम करेंगे, गर्दन को जितना ऊपर ले जा सकते हैं। असुविधा नहीं होनी चाहिए कि आप गिरे जा रहे हो, ऊपर किए जा रहे हो, सांस ले नहीं पा रहे अपने। हाँ, एक काम कर सकते हो, इसको छोड़ो, यहाँ लगाओ हाथ, फिर ऐसे हो गया। तो गर्दन दर्द कर जाती है तो घुमा लो 2-4 बार, दाएं से 2-4 बार, बाएं से। हाँ, अब उज्जयी करेंगे। उज्जयी उनको अलग से करना पड़ेगा, इसका समय निकाल कर। खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, तो 15-20 बार सुबह कर लें, 15-20 बार शाम को कर लें। तो अभी तो हम यहाँ पे बहुत कम करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम की हमने आपको 2 विधियां बताई, कोई कर ले उन दोनों में से चलेगा, है? खराटे वाले कर लें। हमेशा हम ऐसे करके करते हैं तो खिंचाव, इस पे प्रेशर ज्यादा बन जाता है और खिंचाव भी होता है। तो जीभ पलट कर तालू से ऐसे करके शुरू करें।
दूसरी वाली भी थोड़ी कर लेते हैं। बैठे तो अब मैंने बताया था कि ध्यान में भी 2 चीजें बताएंगे जो आपको फायदा करती हैं, और 2 चीजें कौन सी होगी? एक तो भ्रामरी प्राणायाम जो आपके डिप्रेशन को कम करेगा, नेगेटिविटी, बुरी सोच को खत्म करेगा, और दूसरा खींचड़ी मुद्रा बहुत फायदा करेगा, ध्यान भी लगेगा और थायराइड को भी सही करेगा। वैसे तो ओम की ध्वनियां भी बहुत फायदा करती हैं, लेकिन हम उसको सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं बताते क्योंकि जो दूसरे धर्म वाले हैं वो ओम को शायद नहीं मानते हैं। तो पहले भ्रामरी कर लें, थोड़ा टाइम दें, आपके पास समय है अभी। हाँ, 4 ही मिनट समय है, तो थोड़ा ही करते हैं। तरीका मालूम है आपको? शांत बैठें, समय कम है, काम ज्यादा है, तो समय की कीमत समझें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या हथेली आसमान की तरफ। खिचड़ी मुद्रा आप सभी को मालूम है क्या करना है। उसमें जीभ को पलट कर पीछे इतना ले जाएं कि आपके तालु का यानी पैलेट का जो आपका जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है वहां पे रखें और वहीं पर उठें। चलें, हम करते हैं। समय आपके पास तो ऐसे कम है, फिर भी 1-2 मिनट तो हम कर लेंगे। 1 मिनट ज्यादा चला जाएगा समय तो क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट का समय है, शुरू करें। अब से शुरू होता है। थोड़ी भी झुकी हुई है, आपको झुकाने में तकलीफ है तो आप ऐसे करें। गुरुजी फिर से बताएंगे, ये नहीं पता। जीभ को पीछे, जैसे हम उज्जयी प्राणायाम के लिए बोलते हैं, जीभ को हमने पीछे पलटा और उसको पीछे अपने तालु को छूने की कोशिश करेंगे। तो तालु पहले आपको हार्ड पार्ट मिलता है, पैलेट जिसको बोलते हो, और उसके पीछे आपको सॉफ्ट वाला पार्ट मिलता है, जहाँ टॉन्सिल्स होते हैं ना, उसके ठीक ऊपर। तो अपनी टंग को ले जाकर के वहीं पर रखना है। समझ में आया? जी। और सांस? सांस सामान्य, सांस से कुछ भी लेना देना नहीं। बस आप जब वहां पर करोगे तो आप एहसास करो कि कोई चीज आपको मिल रही है ऊपर से। आप देखोगे आपके मुंह में लार भर जाता है इसको करते करते। तो वो एक किस्म से आप करते रहिएगा कोई। है ये तो मैं आपको एक बता रहा। ये ध्यान की एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, और साथ में आपकी ये भी प्रैक्टिस हो रही है। ऐसा कहा जाता है,
हमारे अध्यात्म में ऐसा लिखा गया है कि हर पल हमारे ब्रह्मांड से लार टपकती रहती है जो हमारे वहां पर आकर के रुकती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और ये हमें मिलती है अगर हम इसको करते रहें। तो आपने सुना होगा कि हफ्तों महीनों लोग केवल स्थिति में ऋषि लोग बैठे रहते थे और उनको भोजन करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनको पूरी ताकत यानी वो अमृत उनको इतना मिलता रहता है कि उनको सांस भी लेने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने सुना नहीं, हमने देखा भी है इस बात को। चलिए, आपका 2 मिनट हो गया। और शांत बैठ। तीनों बंद लगाने होते हैं इसमें? हाँ जी, लगा सकते हैं। लगाने की बात तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने बोला बहुत अच्छी बात है तीनों बंद। बाकी जलंधर बंद तो बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, हर प्राणायाम के समय आपको बताया जाए या न बताया जाए, इन तीनों बंदों को आप हमेशा लगा के रखें। उद्यान बंद में दिक्कत नहीं होती। हमने तो देखो उद्यान बंद है, मेरे सांस चल रही है। उद्यान बंद यानी पेट अंदर है मेरा। मूल बंद तो हम 24 घंटे लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर हमको जलंधर बंद लगाना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, साममा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। विचार करें आप अपने इस समय को कितना उपयोग में लिया। दोनों हथेलियां सामने लें, आपस में मलें, आंखें न खोलें, अपने चेहरे पर रखें, थोड़ा सहलाएं, अपने खुले हुए शरीर को भी सहलाएं कि उसमें बहुत अच्छी एनर्जी आती है। अब दोनों हथेलियां सामने लें, आंखें खोलें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर्मध्य तो सरस्वती, कर्मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति।